श्रीवर्धमान मानम में जिन देवा हम कौम देंगे यहाँ पर अज्ञान से, प्रमाद से अथवा उपेक्षा से कार्य में यदि असफलता हो जाए तो फिर व्यक्ति को इनसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि शरीर में धातु का संबंध मन के अधीन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ताते दृढ़ संकल्प कर लीजिए मन को जीत। मन के हारने से व्यक्ति हार जाता है, और मन यदि तुम्हारा साथ देता है तो फिर व्यक्ति अपने आप में विजय को प्राप्त होता है। इसलिए ये नीति के साथ ये आरोग्य का फार्मूला है। शरीर में धातुओं का बंध चित्त के अधीन है। जैसा आप सोच लेते हैं शरीर वैसा होने लगता है। यदि मन से हार गए चित्त नष्ट है। यदि आपका मन नष्ट हो गया, चित्त नष्ट हो गया, तो शरीर में फिर सारी की सारी धातुओं का नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं यत्नता रक्षणीयम चित्तम, यत्न पूर्वक अपने मन की रक्षा करो, मन की क्षति ना हो पाए। क्योंकि मन स्वस्थ रहेगा तो उस स्वस्थ मन में ही बुद्धि उत्पन्न होती है। स्वस्थ चित्ते बुद्धियाः संभवन्ति। अनेक प्रकार की सफलता प्रदान करने वाली बुद्धि, एक वचन नहीं लिखा, देखो बहुवचन लिखा, माने अनेक प्रकार से बुद्धि की उत्पत्ति हो जाती है। ये सब बातें वृद्ध हंस समझा रहा है, और ये समझाने की प्रक्रिया पहले हर घर में चलती थी। घर के बुजुर्ग शाम को सब बच्चों को बैठाल करके उनको कहानियां सुनाते थे, शिक्षा देते थे। उस कहानी में अपने कुल की रीति नीति की गुट्टी पिलाते थे। अपने कुल की मर्यादा क्या है, अपन को धर्म की और कुल की मर्यादा कैसे बना के रखना, ये ऐसी घटनाएं सुनाते थे जो वास्तविक घटनाएं घटित हुई और उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ता था। तो ये
यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए अपने मन की। तथा सितच्छदीन वृद्धिन उक्तम। फिर कहते हैं कि वृद्ध के द्वारा कहा गया। अब भी पूछ रहे थे कौन? बच्चे हंस के भूतात चित्तम स्वस्थम कृत्वा। हे पितामह, अपने मन को शांत कर लो, हम विपत्ति में तो पड़ गए, अब नाराज मत हो। आप तो हमारे लिए अब कोई जीवन का उपाय दिखाओ जिससे हमारे प्राण बच सकें। तो सबसे पहले तो उसने, वृद्ध हंस ने ऐसा संबोधन दिया कि जैसे युद्ध के लिए सेना सामने खड़ी होती है तो सेनापति युद्ध के लिए जब ललकारता है तो सेना के लोगों में जोश भरता है। इसी तरह यहाँ पर इनने जोश भरा। क्या जोश भरा? कि अपने मन को अब स्वस्थ रखना। मन से यदि तुम मर जाओगे तो कभी भी संकट से नहीं निकल पाओगे। इसलिए अब वो जब सामने लोग गिड़गिड़ा रहे हैं तो वृद्ध ने करुणा करके कहा, भो पुत्रा, अरे अरे बच्चों, मृतकवत तिष्ठन्तु। अब तुम सारे के सारे लोग मुर्दा की तरह बैठे रहो, लेटे रहो। कोई भी कोई अंग को हलन चलन नहीं करना। मृतकवत तिष्ठन्तु, अन्यथा सपार्थी गल घोटनम करिष्यति। घोटनम लिखा कि घोटनम लिखा? घोटन शब्द आता है, गल घोटनम करिष्यति। घोंट देगा गले को। अन्यथा वो पारधी माने शिकारी। जाल तो फैला ही दिया उसने और सारे पक्षी उसमें फंस गए जाल में। अब जाल में फंसे हो तो तुम मुर्दा की तरह आप पड़े रहो। यदि तुम लोग हिलोगे डलोगे तो वो पकड़ करके जाल के भीतर तुम लोगों को मार डालेगा। इसलिए वो समझे कि सब मर गए तो जाल खोलेगा, तुम्हें यहीं से वृक्ष के ऊपर से छोड़ेगा, फेंकेगा नीचे और तुम लोग उड़ जाना। बस ये तरीका बता रहा है। मृतकवत तिष्ठन्तु, अन्यथा सा पारधी। अन्यथा वह पारधी माने शिकारी। गल घोटनम करिष्यति, तुम सबके गलों को घोंट डालेगा। ठीक है। तथैस्तथा कृतम, तैः पुत्र पौत्रैः, उन पुत्र पुत्रों ने तथा कृतम, तथा कृतम यथा कथितम वृद्धेन, वृद्ध हंस ने जैसा कहा उनने वैसे ही किया। ठीक है। प्रभात समय सा पार्थी समागता। अब वो जाल फैला के तो चला गया रात में। शाम को जी आए सो सब फंसे रात भर पड़े रहे और वृद्ध बाबा कहानियाँ सुनाते रहे उनके लाने। और ये अब प्रभात होते होते अपने जीने का उपाय बताओ। तो कहते हैं प्रभात समय, अब प्रातः काल हुआ, सब पार्थी समागता, वो शिकारी आ गया। पक्षी समूह मृतकम ज्ञात्वा,
उस पारधी ने सारे के सारे पक्षियों को मरा हुआ जान करके मृतकम ज्ञात्वा विश्वस्तेन, और उसको विश्वास भी हो गया कि रात भर में सब मर गए, कोई नहीं बचा। तेन अधोभागे पातिता, और उसने जाल खोल करके वो नीचे पटक दिए सारे के सारे हंसों को। सर्वेश तच्छदाह, सारे के सारे हंसों को तेन पारधीना, उस पारधी ने नीचे पटक दिया। तदनंतरम वृद्ध हंसेन भणिताम, जैसे ही उसने नीचे गिराया उसी वक्त वृद्ध हंस ने कहा, भो पुत्रा सर्वे पलायनम कुर्वन्तु। रे बच्चों जल्दी भागो, जल्दी भागो। सब लोग एक साथ वृद्ध की बात को सुन करके पलायन कर गए, भाग गए। कुर्वन्तु माने कहाँ प्रयोग करना पड़ता कुर्वन्तु का? जब वृद्ध हंस आज्ञा दे रहा है बच्चों के लिए, तब प्रयोग करना पड़ता कुर्वन्तु। कुर्वन्तु है कि कुर्यात? क्यों? कठोर आज्ञा है। यदि उनके लिए कुर्यात तो भग भी सकते, नहीं भी भग सकते, लेकिन कुर्वन्तु करो, भागो यहाँ से, भागो, रुको नहीं। पैर में चाहे कांटा लगा हो, चाहे कांच लगा हो, प्राण बचाना है तो भागो। बहुत अच्छा। संबोधन में देखो ये प्रयोग किया जाता है, ये बहुवचनांत है संबोधन। बहुवचन की संबुद्धि संज्ञा होती कि नहीं होती? एक वचनम संबुद्ध है, एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है, बहुवचन की नहीं होती है। इसलिए विसर्ग का लोप नहीं हुआ है। विसर्ग रखे हैं भो पुत्रा, और भो के रूप कैसे चलेंगे? हैं? भो तो अव्यय है। भो, भगोस, अघोष, ये शब्द अव्यय है। पलायन करो, भाग जाओ। पलायन कैसे बनेगा भैया? देखो यहाँ पर आएगा तो धातु से लुट प्रत्यय करना पड़ता है। उपरा के रा के स्थान पे ला हो जाता है। पिरा के ला के स्थान पर कृदंत से उपसर्ग में यहाँ ला करके पल बन जाता। जो प्रा था वो पल बन गया, और अयन धातु का रूप लुट प्रत्यय के साथ में अयन बन गया, तो पलायन बन गया। ये भागने के अर्थ में प्रा का पल नहीं होगा, तो फिर अयन का अर्थ 6 माह हो जाएगा। दक्षिणायन अथवा उत्तरायण, ये इसका अर्थ गमन होगा। एवं भूत्वा, जैसे संकेत किया भागो,
ऐसा करके सर्वै अपि उड्डीनम कृतम, सारे के सारे हंस कहाँ चले गए? उड्डीनम, आकाश में उड़ गए। पश्चात सर्वैरपि भणितम, अब अकल ठिकाने आई। जब प्राण बच गए, काल के गाल से बच गए, तब सारे के सारे लोग कहते, ओहो वृद्ध वचनोपदेश ने जीविता बयान। अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि वृद्ध की वचन के उपदेश से हम सब जी गए, अन्यथा तो जाल में फंस गए थे। जाल से निकलने की बुद्धि अपने पास थी नहीं। अब समझ में आता है कि भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता है। काश वृद्ध ने पहले ही कहा था कि देखो इस पेड़ की जड़ में अंकुर हो रही, बल्ली हो रही है, अपनी चोंच से इसको तुम मिटा दो तो तुम सुखी रहोगे। तो सब ने एक स्वर में कहा, अरे बुढ़ा मरने को डर रहा है। तब उनने कहा, मूर्खों को उपदेश देने से वचनों का व्यय होता है, कभी मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। इसलिए अब मूर्खता का थर्मामीटर क्या है? व्यक्ति मूर्ख है कि चतुर है, ये व्यक्ति की चर्या चेष्टा से जान लेते थे। अब पुराने विद्वान लोग कहते हैं कि पंडित बनारसी दास जी बड़े चतुर व्यक्ति थे। सभा में जब प्रवचन करने जाते थे तो श्रोताओं की कला परख लेते थे। उनके बैठने से, उठने से, चर्या से। अब श्रोता बैठा बैठा आकाश को देख रहा है, मतलब ये श्रोता सुनने नहीं आया, ये समय गंवाने आया है। कुछ श्रोता ऐसे हैं कि टिक के बैठ जाते हैं, पैर फैला लेते हैं, मतलब ये आराम करने आए हैं, सुनने नहीं आए हैं। ऐसे श्रोताओं को परखने की उनके अंदर कला थी। और फिर ऐसे श्रोताओं को देख करके वो ऐसी पुड़िया छोड़ते थे कि भी प्रमादी भी प्रमाद को छोड़ करके तत्व के अभ्यासी हो जाएं। एक कला उनके अंदर होती है। जैसे अपने बच्चे को माँ के मनाने की कला होती है, इसी तरह वक्ता भी श्रोताओं के अंदर अपनी युक्ति से उनमें बुद्धि का निक्षेपण कर दे। ये योग वक्ता के पास कला होती है, ताकि हर कोई कुछ सीख सके। इसी बात को यहाँ पर इन्हें ये बात सिखाई कि देखो, वृद्धों को भार नहीं समझो, ये आभार समझो कि आपके घर में वृद्ध हैं, तो आपके घर में एक वृद्ध मंदिर है जिसकी तुम सेवा शुश्रूषा करके बैया वृत्ति नामक तप को कर सकते हो। अन्यथा ये अवसर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? ये सेवा का पाठ हर घर में पढ़ाया जाना चाहिए। अकेले महाराज आ जाएं सो आप महीना 2 महीना पाँव दबाओ, उस फिर 2-4 साल को फ्री हो जाओ, नहीं। ये सेवा का पाठ हर घर में हमेशा होना चाहिए, और जहाँ जिसको आवश्यकता है उसको करना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने अपने प्रयोग में लिखा है,
सेवा उसकी करो जिसको सेवा की ज़रूरत है। जिसको सेवा की ज़रूरत नहीं उसकी सेवा करना ढोंग है। यानी तुम ढोंग कर रहे हो, ढंग से काम नहीं कर रहे हो। सामने वाला तड़प रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हो। और जहाँ पर 100 लोग खड़े हैं वहीं सब लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। ये हमेशा सेवा का पाठ वृद्ध जनों का भी बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। एक घर के एक पुराने वृक्ष हैं, इस पुराने वृक्ष की छाया में सब लोग रहते हैं, तो उनको किस तरह से सारे के सारे लोगों को अनुकूल बना करके शिक्षा देना, वो शिक्षा चौमुखी ज्ञान वाली होना चाहिए। अकेली अर्थकरी विद्या नहीं हो कि बेटा तुम खूब पैसा कमाओ और खूब संकलेश में जियो। पैसा मात्र कमाने की कला होगी तो जिंदगी भर आप संकलेश में जिएंगे, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। ये तृष्णा के गड्ढा को पूरी जिंदगी भर भरा, जिंदगी भर भरते रहे, लेकिन वो भर ही नहीं, आज तक खाली है। हर व्यक्ति का तृष्णा का गड्ढा खाली। मैं देखता हूँ कि जिनके घर में आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी वे लोग पूरे दिन रात लगे रहते हैं और करोड़ों की संपत्ति है कि तुम बैठो लाखों को दान दो तो भी खर्च ना होवे, फिर भी तृष्णा शांत नहीं हो रही है। और वो करते जा रहे, किसके लिए कर रहे हो? यदि दान देने के लिए कर रहे हो तो आचार्यों ने कहा कि दान देने के लिए पाप मत करो। क्या जरूरत नहीं है तो दो, नहीं है तो हम पहले कमाएंगे बाद में दान देंगे। तो स्नास्यामीति विलंपति, ऐसा इष्टोपदेश में कहा है। मुझे स्नान करना है इसलिए पहले शरीर को कीचड़ में लपेट लो, फिर स्नान कर लेंगे। स्नास्यामीति विलंपति। अरे भैया, समझदारी तो ये है कि कीचड़ ही काहे को लगाने, स्नान नहीं करना, मत लगाओ, जरूरत नहीं। अब लेकिन हम दान दे करके अपना नाम करेंगे और आगे की पंक्ति में बैठेंगे। व्यक्ति के अंदर ये दान की भावना नहीं, ये लोभ कसाई की भावना है। हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम भी आगे बैठ सकते हैं। नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखो। मान से किया हुआ दान वो फलदायी नहीं होता है। इसलिए पुराने लोगों ने लिखा, मान बढ़ाई कारणे जो धन खर्चे मूर्ख, मर के हाथी होएगा धरणी लटके सोर। मान के कारण यदि कर रहे हो तो वो दुर्गति का ही कारण है। मान तो है मैं आगे अपना नाम ले आऊँ, मंच पे मेरा नाम बोले, मेरा परिवार का बोले, हर जगह परिवार को आगे रखते हैं कहीं भी। अभी कल एक बच्ची यहाँ कह रही थी
कि उसके मम्मी पापा ने कहा, बेटा झूठ नहीं बोला करो, झूठ बोलने से नरक जाते हैं। सो वो 5-6 साल की बच्ची कहती है कि फिर हमें का चिंता, पूरो परिवार झूठ बोल रहो सो पूरो नरक जे, तो हम भी चले जे। देखो वो छोटी सी बच्ची तर्क दे रही है कि पूरो परिवार झूठ बोल रहा हो सो पूरो परिवार नरक जे, सो हम भी चले जाएं, का दिक्कत है। ये मतलब आपके बच्चे ऐसा तर्क दे करके अब तुम झूठ नहीं छुड़वा सकते उससे। कितना उपदेश देते रहो, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि तुम झूठ बोलने से हमें नरक भेज रहे हो, तो तुम कहाँ स्वर्ग जाओगे, वो काम तो तुम भी कर रहे हैं ना। ये आज के आपके 5 बरस के बच्चे तुम्हारी बोलती बंद कर रहे हैं, उनके सामने आपके पास कोई तर्क नहीं है। क्या तर्क दोगे बताओ? यदि तुम सत्य बोल रहे हो तब तो वे तुम्हारी बात को स्वीकार करें, जब तुम्हारे अंदर स्वयं नहीं है तो वो कैसे मानेंगे। ये लगता है कि वास्तव में बिना आचरण के उपदेश देना व्यक्ति के गले नहीं उतरता। अब तथा चोक्तम, अब दे रहे धन्यवाद के वृद्ध के वचन के उपदेश से हम सब जीवन पा गए। जैसे कहा है, वृद्ध वाक्यम सदा कृत्यम प्राज्ञैश्च गुणशालिभिः पश्य हंसान बने बद्धान वृद्ध वाक्येन मोचितान। अब देखो, एक कहानी को ध्यान में रखना, कहाँ की बात चल रही है मूल पता है कि नहीं। अब ये तो नहीं तो हंस याद रखो और राजा को भूल जाओ। ये राजा ने चोरी करी है सो ये घुट्टी यमदंड पिला रहा है हंस का लक्ष्य लेकर के। ये मूल कहानी को याद में रखना, बीच में ये एक दूसरे के वार्तालाप से ज्ञान की वृद्धि होती है। बादे बादे जायते तत्वबोधा, परस्पर में एक दूसरे से वाद करना, संवाद करना, विवाद नहीं करना। विवाद में पाप है और संवाद में तत्व चर्चा है। जहाँ विवाद होने लगे वहाँ से दूर हट जाना, और जहाँ संवाद में आनंद आने लगे उससे जुड़ने की कोशिश करना। इसलिए विवाद कभी नहीं करना, लेकिन तत्व चर्चा में कभी नहीं चूकना। क्योंकि यदि 2 लोग मिलते हैं तो उनके साथ बैठ करके कुछ अच्छी बातें करना चाहिए, बिकथा नहीं करना चाहिए, पाप बढ़ाने वाली कथाएं नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप आश्रय होता रहता। अकेले हो तो ध्यान करीजिए, आप अकेले हो तो ध्यान करो, और यदि 2 लोग हो तो 2 लोग हो तो आप तत्व चर्चा करो, आपस में अध्ययन करो। और 3 लोग हो तो संगोष्ठी करो, और 4 लोग हो, 5 लोग हो तो उस संगोष्ठी को
पंचायत करो। पंचायत कहाँ होती है? जहाँ 5 लोग मिल करके 5 बातों का विस्तार हो जाए। पंचायत क्या कहलाती है? पंचायत नहीं करो का अर्थ है ये नहीं कि तुम अच्छी बात नहीं करो। पंचायत को लोग गप्पे सड़ाका मारते हैं। पंचायत का शाब्दिक अर्थ है कि 5 लोग मिल करके तत्व चर्चा को आयताकार बनाओ, उसको विस्तार करो, ये पंचायत होती है। लेकिन आप लोग तो किसी को भी धौंस दिखाते, पंचायत नहीं करो, यानी गप सड़ाका नहीं हाको। अच्छी बातों को तो हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। और कोई यदि हमारे शिक्षा पर 2 बातें भी सुना देवे तो उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये तो सुनाते रहते लोग बाग है। यदि कोई सुनी हुई बात भी तुम्हें प्रेम से सुना रहा है तो उसके लिए कहो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी बात बताई आपने। पहले सुनी नहीं आपने? नहीं सुनी है, लेकिन आपके मुखार विंद से सुनकर ताजी हो गई। अभी तक वो बात हमारे पास बासी थी, अब ताजी हो गई। अब कहानी है, पुरानी भी है, लेकिन पुरानी में भी कोई ना कोई नया वाक्य सीखने को तो मिल ही जाता। उस समय जब सुनी थी तब अकल कम थी, आज वही बात को सुन रहे तो अकल का विकास हो गया। इसलिए उसको भी अच्छे से सुनना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, प्राज्ञई गुणशाली भी। प्राज्ञई माने ज्ञानी लोगों के द्वारा, जो ज्ञानी कैसे हैं? गुणों से सुशोभित हैं, मोर मुकुट से सुशोभित नहीं, गुणों से सुशोभित हैं। ऐसे ज्ञानी जनों के द्वारा वृद्ध के वाक्य का सदा ही सम्मान करना चाहिए। वृद्ध वाक्यम सदा कृत्यम। वृद्ध लोगों के वाक्य सदा कृत्य हैं, आचरणीय हैं, आचरण करना चाहिए उनने जो कहा है। क्योंकि वृद्ध लोग जो भी कहते हैं अनुभव की बात कहते हैं। वे जब भी कहेंगे अनुभव करके आए हैं। उस छोटी अवस्था में माँ समझाती है, बेटा ज़्यादा मीठा नहीं खाना, नहीं तो नुकसान करेगा। अब वो उनने ज़्यादा मीठा खा कर के अनुभव किया है कि अधिक खाने से शुगर हो जाती है, पेट में जीभ हो जाते हैं, गला खराब हो जाता है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वो माँ बेटे को बार बार समझाती है, ये ज़्यादा प्रयोग नहीं किया करो, इसको थोड़ी मात्रा में लिया करो। लेकिन उनको उस समय समझ में नहीं आता, उपेक्षा करते हैं और फिर जब नहीं मिलता तो चोरी करके खा जाते हैं। माँ मैं नहीं माखन खायो। कौन ने खाया माखन? बताओ। मैं नहीं खाया। जब एक आदर्श व्यक्ति कह दे कि मैंने नहीं खाया, बताओ मुंह फाड़ के दिखाओ। कहीं ना कहीं तो दही का एकाध कण लगा मिलेगा, हम पहचान जाएंगे कि खाया कि नहीं खाया। तो यहाँ पर इस तरह से होता है कि जो चीज़ में रुचि होती है लोग उस कार्य को करते हैं।
लेकिन याद रखो, ये कह रहे कि वृद्ध वाक्यम सदा कृत्यम, वृद्धों के वचनों को सदा आदर करना चाहिए। लेकिन वृद्ध हों तो किसमें हों? कई प्रकार के वृद्ध होते हैं। एक शरीर से वृद्ध होते हैं, एक बुद्धि से वृद्ध होते हैं, एक आचरण से वृद्ध होते हैं, एक ज्ञान में वृद्ध होते हैं, एक तप में वृद्ध होते हैं। आचरण किसका करना? जो बुद्धि में बड़े होवे, आचरण में बड़े होवे। लेकिन अब कोई उम्र में बड़ा है, शरीर में बड़ा है और गोड़ाखू खाता है, तो बताओ उसकी क्या दशा होगी। ऐसे लोगों के फिर कोई वचन स्वीकार नहीं करेगा। पस्सा, अरे देखो, बने वद्धान हंसान, बियाबान जंगल में बंधे हुए हंसों को वृद्ध वाक्य न मोचतान, वृद्ध के वचनों ने छुड़ा दिया। वृद्ध ने क्या कहा था? मृतक वत्तिष्ठन्तु, तुम मृतक की तरह बैठ जाओ, पारधी आए तो हिलना डुलना नहीं। और जैसे ही उसने वहाँ नीचे वे सारे के सारे हंस गिराए तो इसने आवाज कर दी, क्या करे? पलायनम कुर्वन्तु, पलायनम कुर्वन्तु। अरे उड़ो उड़ो, जल्दी उड़ो, वो ऊपर से नीचे न आ पाए हो, तुम लोग जाकर के आकाश में उड़ जाओ। ये वृद्ध वाक्य न मोचितान। सब अब दीपावली मनाने लगे, अब हम बच गए। वृद्ध के वाक्य ने हमारे प्राणों की रक्षा कर दी है। मूलता विनिष्टम कार्यमिति अभिप्रायम सुस्तम न जानाति राजा। अब देखो फिर आ गए राजा के पास, कहते मूल से कार्य नाश को प्राप्त हो रहा है, इस बात को राजा नहीं जान रहा है। दुराग्रह ग्रस्तत्वान उक्तम छे, क्योंकि कुतो क्यों नहीं जानता? क्योंकि दुराग्रह रूपी ग्रह, ग्रह माने मगरमच्छ, उससे ग्रस्त होने के कारण राजा की अकल ठिकाने नहीं आ रही है। उक्तम च जैसे कहा है, दुराग्रह ग्रह ग्रस्ते विद्वान पुंसी करोति किम, कृष्ण पाषाण खंडस्य मार्दवाय न तो यदा। कहते देखो भैया, दुराग्रह रूपी ग्रह से ग्रस्त, दुराग्रह रूपी मगरमच्छ ने जिस व्यक्ति को पकड़ लिया, उस व्यक्ति के लिए कहते हैं विद्वान पुंसी किम करोति। ज्ञानी लोग ऐसे व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं? कैसे व्यक्ति के साथ? जो दुराग्रह रूपी ग्रह से ग्रस्त है, उसके लिए विद्वान लोग क्या कर सकते हैं? अर्थात समझा सकते हैं, लेकिन समझाने के बाद भी समझ में ना आए
तो फिर वहाँ मध्यस्थ रहना चाहिए। विपरीत वृत्तौ मध्यस्थ भावम, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनके प्रति मध्यस्थ रखो, बुराई नहीं करो। कहते ठीक है भैया, कृष्ण पाषाण खंड से, जो कृष्ण पाषाण है, कृष्ण पाषाण माने काली काली बड़ी चट्टानें जैसे मड़िया में पड़ी है ना, बड़ी बड़ी। ग्रेनाइट तो फिर भी थोड़ा इज्जतदार होता है, ये तो ग्रेनाइट नहीं है, अंदर से भी सीताफल के छिलके की तरह जिनकी शक्ल हो गई है। ऐसे कृष्ण पाषाण के टुकड़े को तोयदा, उस कृष्ण पत्थर पे कितने भी मेघ बरसें तो भी वो मृदु नहीं होता, कोमल नहीं होता। कौन कोमल नहीं होता? वो काला पत्थर कभी भी कोमल नहीं होता, मृदु नहीं होता। इसी तरह दुराग्रह रूपी ग्रह से जो ग्रस्त हैं, उनको तुम कितना भी उपदेश दो, वे कभी भी तुम्हारी बात को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए कहो उसी से जो सुने खुशी से, उससे कहो जो प्रसन्नता से आपकी बात को स्वीकार कर ले। और यदि स्वीकार नहीं करता और आप थोपते जा रहे हो, तो फिर आपके लिए कष्टप्रद होगा। इसलिए इस समझदारी से काम करना। कहाँ क्या होता है, एक बुजुर्गों की सोच बड़ी विचित्र होती। कल एक समाचार देखा, एक 70-80 साल की बुढ़िया को उसका लड़का बाल खींच के रोड पे खचोड़ रहा है, बेटा खचोड़ रहा है, मार रहा है, दशा बिगाड़ रहा है। और उसका वीडियो बना लिया, वायरल हो गया और वो पुलिस तक पहुंच गया। अब पुलिस लड़के को पकड़ने आ गई तो वो अम्मा कहती है, नहीं साहब, हमारे बेटा की गलती नहीं, गलती तो मेरी है। मैंने गलती करी कि उसके 6,000 रुपया में से 2,000 मैंने खर्च कर दिया। ये उसकी गलती नहीं। देखो हमारे लड़के ने रोड पे खींचा है, मारा है, हमें कहीं तो दाग नहीं लगा, बताओ कहाँ लगा। वो सोचती है कि आखिर बेटा तो अपना है, खर्च तो अभी अपना होगा, लुटेंगे तो अपने ही लुटेंगे, अभी क्या होगा, ये थोड़ी मानेंगे कुछ। ऐसा सोच करके वो बच्चे को बचा लेती पुलिस के चंगुल से। ये परिणाम वृद्धों की सोच देखो क्या होता है। कोई जवान होता तो वो कहता कि तुम्हें जिंदगी भर सड़ा के रखेंगे, हम जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन वृद्धों की सोच देखो कि है तो अपने, लुटेंगे तो अपने, बेटा जाएगा तो अपना। इसलिए वो अपनी गलती स्वीकार कर रही है कि हाँ गलती हमारी है। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है वहाँ बात समाप्त होती है। इसलिए फासला बढ़ने की अपेक्षा फैसला कर लेना श्रेष्ठ है, अन्यथा कष्ट उठाना पड़ेगा। इत्याख्यानम कथयित्वा यमदंडो निजमद्रम गता। ऐसी कहानी राजा को यमदंड सुना के अपने घर चला गया। जवानी के ज्ञान।